पाइए सत्संगा, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई बिनहि प्रयास बिनहि प्रयास बिनहि प्रयास अब इस चौपाई को चौपाई के रूप में न लेकर के सूत्र के रूप में गोस्वामी जी ने क्या कहा, बड़े भाग पाइए सत्संग। आदि बात तो बड़ी आसान है, बड़ी समझने वाली, आसानी से समझ में आ जाती है कि सत्संग बड़े सौभाग्य से मिलता है। इतनी बात क्लियर? आप लोग बोला करिए, थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिलता है तो लगता है कि सुन रहे हैं। इतनी बात क्लियर? ये भैया बड़े अच्छे मुंडी लाते रहते हैं, ये समझ में आता है कोई सुन रहा है। अब आधी बात बड़ी काम की है, ये भी है काम की, पर अगली जो चौपाई का जो अगला भाग है वो जो ज्यादा थोड़ा सा प्रीशियस है, थोड़ा महत्वपूर्ण है। वो क्या? बिनहि प्रयास होई भव भंगा। अर्थात एक ऐसा प्रकल्प, एक ऐसा काम, एक ऐसा मूवमेंट जिसमें कोई एफर्ट न करना, प्रयास नहीं करना पड़े, एफर्टलेस। किसके लिए? बुराई को छोड़ने के लिए। अब यहाँ पे भव शब्द का अर्थ समझिएगा। भव माने क्या? संस्कृत में होता है, एक सामान्य अर्थ में यह भी है, भव का मतलब सागर, संसार सागर भी है, वो भी लिया जाता है, पर जो थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़े होंगे वो जानते होंगे। भव शब्द माने होना, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, लक्ष्मीवान भव। जब किसी महापुरुष के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं? आशीर्वाद में कहते हैं भव माने हो जाओ। और गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? भव भंगा मतलब होना ही समाप्त हो गया। क्या होना? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अर्थात बार बार जन्म लेना, बार बार मरना और बार बार मां के गर्भ में, यही तो होना है। और इसी को भवसागर कहा जाता है। अब उन्होंने क्या कहा? बिनहि प्रयास। ये बड़ी मजेदार बात है। बोले जहां प्रयास नहीं करना पड़े, इसको छोड़ देंगे। और वो किससे होगा? तो बोले सत्संग से होगा। बिनहि प्रयास होई भव भंगा। अब जितनी देर यहाँ बैठे आप सोच करके देखिए, जितनी देर सत्संग चले, जितनी देर हम भगवान का नाम लें, जितनी देर गायत्री मंत्र बोले, उतनी देर क्या कोई बुरा विचार, बुरा चिंतन हमारे दिमाग में आ सकता है? अब एक बड़ी मजेदार बात कल्पना करके सोचिए, जब के 3 प्रकार होते हैं। एक वाचिक, प्रथम दिन आपको बताया गया, एक बोल करके किया जाने वाला, दूसरा जो आप करते हैं जिसको कहते हैं उपांशु, और तीसरा होता है मानसिक। इसमें पहले से लास्ट वाला ज्यादा अपेक्षाकृत श्रेष्ठ माना गया है। बोलने से ज्यादा उपांशु, उपांशु से ज्यादा मानसिक। अब जब 24/7 हमारे दिमाग में भी गायत्री मंत्र का चिंतन चलने लगे, गायत्री मंत्र का सत्संग होने लगे, तो क्या कोई बुराई हमारे अंदर रह सकती है? कर्म की राशि जल जाती है, सत्संग से कर्म की राशि समाप्त हो जाती है। गायत्री मंत्र का बीच वाला भाग यही कहता, भर्गो देव से दीने, भर्ग माने जलाकर घूम देने वाला। जब व्यक्ति गायत्री मंत्र का सत्संग करता है, संतों का संग करता है, तो कर्म की राशि समाप्त हो जाती है। और कर्म की राशि जैसे समाप्त हुई तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और यही है गोस्वामी जी का बिनहि प्रयास होई भव भंगा, जिसके लिए कोई एफर्ट न करना पड़े, कोई मेहनत नहीं करनी पड़े, जो सहज हो जाए।
भाई बहनों, इस दुनिया में गिरना स्वाभाविक है। परमानंद डॉक्टर चिन्मय पंडित इस बात को कहते हैं अपने लेक्चर्स में कि आज मनुष्य के लिए गिरना स्वाभाविक है। अंधकार इस संसार में सहज है, लेकिन प्रकाश की ओर जाना पड़ता है। लेकिन सत्संग एक ऐसा बेस है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मैं कहूं कि एक ऐसा वातावरण है जिसमें बुराई को छोड़ने के लिए, संसार के बंधनों को त्यागने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, प्रयास नहीं करना पड़ता। वही सत्संग है। और यही गोस्वामी जी ने इस बात को भी क्लियर कर दिया। आखिर सत्संग किसको कहें? आपका एवरी मूवमेंट, आपकी हर क्रिया दो बात हो सकती है, या तो कुसंग होगा या सत्संग होगा। आप किसी बुरे दोस्त की संगत में तो कुसंग होगा, आप ग्रंथ के संग में, कुछ गुरुदेव के साहित्य के संग में, गुरुदेव के चिंतन के संग में है तो आप सत्व के संग में, आप सत्संग करते। तो बिना ही प्रयास हुई भाव। आइए, बड़ा प्यारा भाव हमारे भाई आपको सुना रहे हैं। आज का ये जो क्रम है, ये सत्संग का ही क्रम है। बहती है गुरुदेव तुम्हारे, जरा ताली बजा के
हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।